हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। सो इस क्लास में हम क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमें क्यूब्स क्या है और क्यूब्स को कैसे एक नंबर को देख के वो क्यूब है या नहीं है कैसे बता सकते हैं, एंड एक नंबर को क्यूब कैसे बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यूज़ करके। ठीक है, वो देखे थे। सो अभी इस क्लास में अभी ये देखेंगे हम क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ क्यूब रूट। मैं आपको क्यूब्स का एक लिस्ट यहाँ बना के रखी हूँ। सो स्क्वायर्स का अपोजिट जैसे स्क्वायर रूट होता है, सो सेम टू सेम हियर क्यूब रूट। यहाँ पे 2 क्यूब इक्वल्स टू 8 अगर लेते हैं, देन वी यूज क्यूब रूट टू रिप्रेजेंट द नंबर विच वी आर मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स टू ऑब्टेन द नंबर 8। ठीक है, सो ये नंबर जो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है 8 आने के लिए, उसको क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस लिस्ट यू कैन सी दैट क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इज 27 है, सो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। सो 4 क्यूब इज 64, सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। ऐसा हम देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी, कोई एक नंबर है आपके पास और उसको क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, तो क्या करेंगे आप। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिया हूँ यहाँ। सो दिस इज हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में 2 तरीके दिए हैं, एक है एस्टिमेशन मेथड, फर्स्ट वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो उसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो आपके लिए मैं ऑलरेडी एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स लिखे रखी हूँ। सो 3 3 7 5 कैन बी रिटन एज 1 2 3, 3 5 है एंड 1 2 3 3 है, राइट। सो एज यू नो स्क्वायर्स क्यूब्स में प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स जैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ 3 होते हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 3 और ये 3 ऐसे फॉर्म हुआ। सो क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 को 5 क्यूब लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 क्यूब हम लिख सकते हैं। अब एक क्यूब जो है क्यूब रूट को कैंसिल कर लेती है और 3 का भी जो क्यूब रूट है यहाँ वो भी क्यूब रूट को कैंसिल कर देती है। सो क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5 इक्वल्स टू, सो क्यूब रूट कैंसिल होकर 5 बाहर आ जाता है और 3 का क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होकर 3 भी बाहर आ जाता है। 5 3 50। सो क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5 इज 50। ठीक है, सो ऐसा ही जो भी नंबर आपको दिया जाता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स एंड देन पेयर देम इनटू मेक देम इनटू ग्रुप ऑफ 3 3 इन द प्राइम फैक्टर्स। ओके, आसान से हम इस मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड एस्टिमेशन मेथड। सो उस मेथड के लिए मैं एक एग्जांपल लेंगे। इस मेथड थोड़ी सी स्टेप वाइज करना है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ कंपेयर करके देखना है। सो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 857375। ऐसा एक आपको नंबर बताते हैं और आप देख सकते हैं कि ये तो 10,000 में है नंबर, ये लैक्स में है कि नहीं। सो लैक्स में 10,000 में इन ऐसे नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स में करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत सारे मिस्टेक्स भी होता है बीच में, तो और करते बैठना पड़ता है। तो एक और आसान मेथड है, दैट इज़ एस्टिमेशन मेथड। सो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, आप अच्छे से सुनते रहो, यू विल गेट इट आफ्टर 2-3 प्रैक्टिसेस। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है इनको ग्रुप करना। ये क्यूब रूट है, मतलब ट्रिपलेट्स में हम ग्रुप करना है। सो फ्रॉम द पॉइंट हियर 3 3 नंबर्स को ग्रुप करके आना है। अगर यहाँ तो 3 नंबर्स हैं, अगर 2 ही नंबर्स अगर हैं, सिर्फ ऐसे ही 2 ही नंबर्स हैं, तो इन दोनों नंबर्स को हम छोड़ देना है। पर यहाँ 3 भी नंबर्स है, सो 3 3 यहाँ 3 और इस तरफ
दो ग्रुप्स हमने बनाया। ग्रुप्स के बाद फर्स्ट ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसमें से हमको यूनिट प्लेस पता चलता है, ठीक है। सो इसका यूनिट प्लेस चेक करो, यहाँ 5 है, यहाँ कौन सी क्यूब रूट में 5 आएगा, जिस नंबर का 5 है जिसका क्यूब रूट में क्या नंबर है देखेंगे। यहाँ तो 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 125 में हमको यूनिट प्लेस में 5 है। सो उसका क्यूब रूट क्या है 5। सो इसका भी सेम टू सेम क्यूब रूट में 5 आता है यूनिट प्लेस में। सो हम ये बोल सकते हैं यूनिट प्लेस में 5 होगा करके बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये सेकेंड ग्रुप ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज 857, ठीक है। सो ये 857 ये टेबल में से कंपेयर करो कौन सी दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में है करके, ठीक है। सो 857 अगर लेते हैं तो 200, 300, 500, 700,000 के बीच में 857 आएगा, ठीक है। सो 857 इज between 9 cube, that is 729 and 10 cube, that is 1000. सो इन दोनों में से कौन सी नंबर लेंगे, 9 क्यूब और 10 क्यूब है। सो सबसे छोटा 9 है, 10 और 9 में कंपेयर किया तो 9 छोटा नंबर है। सो इसका 10th प्लेस में 9 आना चाहिए, ठीक है। सो 10th प्लेस यू शुड हैव 9, राइट। अगर कोई और दूसरे नंबर है जो 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में अगर आता है तो आप 6 को लेना, नॉट 7, नॉट द लार्जेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, बिटवीन विच दिस नंबर एग्जिस्ट। हमारा सेकेंड ग्रुप का जो नंबर है वो कौन सी दो नंबर्स के बीच में है वो कंपेयर करके उसमें से छोटा नंबर लेना पड़ता है हमें, ठीक है। सो अभी यूनिट प्लेस पता चल गया है, 10th प्लेस पता चल गया है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 857,375 इज 10th प्लेस में 9, यूनिट्स प्लेस में 5, सो 95 इसका क्यूब रूट है। सो इसी मेथड से आप बहुत आसान से विदाउट एनी कैलकुलेशंस, इसमें कैलकुलेशंस का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये टेबल जो है ये याद रखना है, ये भी बहुत आसान से आप याद रख सकते हैं। सो ये टेबल को कंपेयर करके डायरेक्टली आप बहुत आसान से क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 7.2 में हमको फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं। सो आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक बहुत सारे लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। सो आई गेस यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। इफ़ अगर कोई डाउट्स आता है तो ग्रुप में पूछो या पर्सनली पूछो, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, कोशिश करो ट्रू और फॉल्स